Hello dear students, welcome back on your YouTube channel नालंदा ओक्से। लास्ट वीडियो में हमने एनसीईआरटी क्लास 10th के मैथमेटिक्स चैप्टर 3 पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स यानी कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण के एक्सरसाइज 3.1 के 3 क्वेश्चनों को कर लिया था। आज की इस वीडियो में हम उसी एक्सरसाइज 3.1 नहीं 3.2 के बाकी बचे हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जिसमें से पहला क्वेश्चन यानी कि 3.2 के क्वेश्चन नंबर 4 आप अपने बोर्ड पर देख रहे हैं। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। तो हमें इसके बारे में बताना है कि ये वाले जो इक्वेशंस हमें दिए गए हैं ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, और अगर ये कंसिस्टेंट है तो हमें उनका ग्राफिकली सॉल्यूशन बताइए। तो हम पहले ये कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट मतलब असंगत और असंगत पहले इनका पता लगाएंगे। अगर ये इक्वेशंस संगत होती हैं मतलब कंसिस्टेंट होती हैं तो इनका हम ग्राफ बनाकर हल करेंगे, सॉल्व करेंगे। और अगर ये इनकंसिस्टेंट होती है तो फिर हम इनका कोई भी ग्राफ नहीं बनाएंगे अगर ये इक्वेशन असंगत होती है तो। ठीक है, पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है हमें। ये क्वेश्चन फोर्थ का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ पार्ट दिए गए हैं। हम सभी फोर्थ पार्ट को बहुत आराम से करेंगे, अच्छे से करेंगे, समझ के करेंगे, बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट के साथ में करेंगे। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। तो पहले सॉल्यूशन में आप लिखेंगे सॉल्यूशन में आप पहले इस वाली इक्वेशंस को यहां पर उतार लेंगे। x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। और बेटर रहेगा कि आप इनको -5 माइनस 10 इज इक्वल टू 0 करके उतारें इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन 2, क्योंकि ये वाली इक्वेशन जो है ना ये स्टैंडर्ड फॉर्म का रूप है, यानी कि स्टैंडर्ड इक्वेशन की फॉर्म है। तो हमें हर इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आना है ताकि हमें C1/C2 के रेशो में माइनस और प्लस की कोई समस्या ना आए। उस समस्या से बचने के लिए, चिन्ह की समस्या से, साइन की समस्या से बचने के लिए हमें इसे इज इक्वल टू 0 बना लेना होगा। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन को अब कंपैरिजन करते हैं। तो देखते हैं कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। नाउ A1 आप यहां से चेक करेंगे कि ये हमारा A1 है, A1 हमारा 1 होगा। X की मल्टीपल में कुछ नहीं है तो वहां पर आप 1 लेंगे। A2 आपका दिया गया है 2। देन चेक करेंगे B1 इज इक्वल टू 1। यहां भी B1 की जगह पर कुछ नहीं है मतलब y के मल्टीपल में कुछ नहीं है तो आप वहां पर 1 ले लेंगे। नेक्स्ट B2 आपका इस दूसरी वाली इक्वेशन से तो यहां पर 2 आ जाएगा। अगेन C1 इज इक्वल टू माइनस के 5, C2 इज इक्वल टू माइनस के 10। तो हमने A1, B1, C1, A2, B2 और C2 की वैल्यूज निकाली है। अब हम इनको रेशो में पुट करके देखेंगे कि ये कंसिस्टेंट की कंडीशन देते हैं या नहीं देते हैं। चलिए, तो पहले हमारे पास A1/A2 कितना आ जाएगा 1/2, पहली बात। दूसरा B1/B2 इज इक्वल टू 1/2। नेक्स्ट C1/C2 इज इक्वल टू -5 डिवाइडेड बाय -10। यहां पर आप माइनस से माइनस को काट देंगे। माइनस से माइनस को काटने का तरीका थोड़ा आप तिरछा रखिएगा, प्लस सीधा नहीं रखना नहीं तो प्लस बन जाएगा। उसके बाद 5 × 5, 5 × 2 = 10। तो आपका C1 और C2 कितना आ जाएगा, यहां पर लिख लेंगे C1/C2 इज इक्वल टू 1/2। तो ये भी आपका हाफ आ गया। तो आप कह सकते हैं A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2 इज इक्वल टू 1/2। तो अब ये तीनों रेशो आपके क्या हो गए, इक्वल हो गए, बराबर हो गए। आपको ये कंडीशन तीनों नोट करनी है। यहां पर इन तीन में से कौन सी कंडीशन यहां पर मैच करती है। तीनों इक्वल है तो तीनों इक्वल आप देखेंगे पहले वाले नोट में तीनों रेशो इक्वल हैं, तीनों अनुपात इक्वल हैं, बराबर हैं, समान हैं।
तो उस कंडीशन में ये इक्वेशंस, ये समीकरणें आपकी कंसिस्टेंट हो जाएगी, मतलब संगत हो जाएंगी। और अगर ये संगत हो जाती हैं, कंसिस्टेंट हो जाती हैं, तो इसका मतलब ये है कि इन इक्वेशंस का ग्राफ बनेगा। और अगर इनकंसिस्टेंट हो जाती, असंगत हो जाती, तो फिर इसका ग्राफ नहीं बनता। चलिए अब हमें यहां से पता चल गया, हम यहां पर लिखेंगे कि given above equations are consistent, और हिंदी मीडियम वाले इसको लिख लेंगे कि उपरोक्त समीकरणें संगत है। उसके बाद बनाएंगे ग्राफ। जब आप ग्राफ बनाएंगे तो उसके लिए आप लिख देंगे कि ग्राफ लिखना है। इसको बिठा करके मैं यहां पर लिख देता हूं C1/C2 = 1/2। अब यहां पर हम बनाएंगे ग्राफ, ठीक है। अब ग्राफ के लिए मैं एक्सिस बना लेता हूं। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे ताकि हमें पॉइंट मिल जाए ग्राफ बनाने के लिए। तो आइए ग्राफ बनाते हैं। तो यहां पर आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, और हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे समीकरण 1 से। तो जब आप इसको लिखेंगे तो यहां से आप y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ऊपर इक्वेशन से आप देखिएगा कि y - 5 = 0, यानी कि x + y - 5 = 0। तो हमें y की वैल्यू निकालनी है, तो बाकी दोनों को हम इक्वल टू के राइट हैंड साइड में भेज देंगे। तो y वहीं पर रहेगा इक्वल टू, और ये माइनस का है तो इधर जाके प्लस का हो जाएगा 5, और ये प्लस का है x, तो x माइनस का हो जाएगा। तो ये हो गई आपकी y की वैल्यू। अब इस समीकरण फर्स्ट के लिए, इक्वेशन फर्स्ट के लिए टेबल फॉर्म करेंगे। तो टेबल को हम यहां पर बनाएंगे। ये बन गई टेबल। इसमें आप वैल्यूज निकालेंगे x, y की। तो ये है आपकी x और ये है y। आप यहां पर हम केवल 2 पॉइंट के लिए ही टेबल बना रहे हैं, 2 पॉइंट से हमारा ग्राफ बन जाएगा। तो हम यहां पर x की वैल्यू अपनी तरफ से पुट करेंगे, y की वैल्यू हमें मिल जाएगी। अगर हम यहां पर x की वैल्यू 2 रखते हैं तो हमें y 5 - 2 = 3, तो हमें यहां पे 3 मिल जाएगा, ठीक है। अब इसका जस्ट अपोजिट कर लो। अगर आप यहां पर 3 रखते हैं तो आपको यहां पर 2 मिल जाएगा, क्योंकि x की वैल्यू अगर 3 होगी तो 5 - 3 = 2, यानी कि 2 यहां पर आ जाएगा। ये बन गई टेबल। अब बारी है फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, यानी कि हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे समीकरण 2 से। यहां पर लिखेंगे समीकरण 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 2। तो इक्वेशन उतारेंगे पहले, 2x + 2y = 10। ये उतार लो या ये उतार लो, बात एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। हमें y चाहिए यहां से, तो y ले लेंगे 10, और ये 2x उठ करके 10 की तरफ राइट हैंड साइड में माइनस के साथ पहुंच जाएगा। अब यहां से आप y = यहां से क्या कॉमन ले लेंगे, चलिए दोनों काम एक साथ नहीं करते, 2x/2, क्योंकि हमारे इस चैनल पे, आपके इस चैनल पे हर कैटेगरी का बंदा पढ़ता है, वीक भी और स्ट्रॉन्ग भी, यानी कि जो थोड़े से कम समझते हैं, जिनको मैथ थोड़ा कम समझ में आता है, वो भी बच्चे पढ़ते हैं। इसलिए मैंने इसको यहाँ पे स्टेप टू स्टेप एक्सप्लेन कर दिया है। अब आप यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं, 10 में से भी और -2x में से भी। तो यहां से 2 कॉमन लेंगे, आपके पास 5 - x और डिवाइडेड बाय 2 से 2 काट देंगे, और y = आपको मिलेगा 5 - x, जो आपको अभी थोड़ी देर पहले इक्वेशन फर्स्ट से मिला था। ऐसा क्यों हुआ कि यहां पर भी y आपका 5 - x आया और यहां पर भी आपका y 5 - x आया, क्योंकि दोनों इक्वेशन इक्वल हैं। इस इक्वेशन में x + y 5 है और इस इक्वेशन में 2x + 2y = 10 है। अगर आप 2 कॉमन लेते हैं तो 2 से 10 को काटेंगे तो इक्वल टू में 5 आ जाएगा, ठीक है। ये वाला यहां से 2 कॉमन लेने पर यही वाली इक्वेशन आएगी, इसीलिए दोनों इक्वल आए हैं। आप यहां से इसका टेबल फॉर्म करेंगे। अगर आप यही वाली टेबल से इसके लिए भी वैल्यू रखेंगे तो फिर आपकी जो लाइंस आएंगी, रेखाएं आएंगी, वो कोइंसिडेंट होंगी।
यानी कि एक दूसरे के एक ही जगह पर आएंगे दोनों की दोनों। अब यहां पर इसकी टेबल फॉर्म कर लेते हैं थोड़ा सा अलग। यहां पर ये x और ये y और यहां पर वैल्यू पुट करेंगे। अगर आप x की वैल्यू 1 रखते हैं तो y आपको 4 मिलेगा, और अगर x की वैल्यू 2 पुट करते हैं तो y आपको 3 मिलेगा। ये बन गई हमारी टेबल। अब बनाते हैं हम ग्राफ के लिए एक्सिस। ये ग्राफ के लिए एक्सिस बन गया है। यहां पर आप देखेंगे कि ये x एक्सिस है, x और x डैश, ये आपका y एक्सिस है, y और y डैश। जो बिल्कुल प्लेन पड़ी रहती है, पड़ी हुई लाइन को आप x अक्ष कहते हैं, खड़ी हुई लाइन को आप y अक्ष कहते हैं। इसको हम क्षैतिज अक्ष भी कहते हैं और इसको हम ऊर्ध्वाधर अक्ष भी कहते हैं। अब इस ग्राफ में इन एक्सिस में हमें ये पॉइंट, टेबल वाले पॉइंट को रखेंगे, पुट करेंगे। तो आइए पुट करते हैं। पहले इस वाले टेबल से आ जाएगा x, y, यानी कि x 2 है, y 3 है। x एक्सिस पे 2 है और y एक्सिस पे 3 है, और आप यहां से x एक्सिस से y एक्सिस के पैरेलल चलेंगे और y एक्सिस से x एक्सिस के पैरेलल चलेंगे। जिस पॉइंट पर दोनों अक्ष एक दूसरे को काटेंगे वही पॉइंट आपका ये टेबल वाला पॉइंट होगा, यानी कि कोऑर्डिनेट होगा, निर्देशांक होगा। चलिए, तो यहां पर 2 और 3 है, तो 2 आपका ये रहा x एक्सिस पे, और यहां से आप धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ेंगे और यहां से आप x एक्सिस के पैरेलल चलते जाएंगे। तो ये इस पॉइंट पर कट कर रहा है और इस पॉइंट का नाम हमने दे दिया 2,3। तो आप इसका नाम दे देंगे यहां पे 2,3। नेक्स्ट 3,2, 3 x पर है और 2 y पर है। यहां से भी हम धीरे धीरे इनके साथ थोड़ा पैरेलल फॉर्म में चलेंगे इस तरह से, और यहां से ऊपर की तरफ बढ़ेंगे। तो ये जिस पॉइंट पर कट करेगा उस पॉइंट का नाम हम यहां पर रख देंगे, और ये पॉइंट का नाम होगा 3,2। तो यहां पर भी हम 3,2 इस तरह से नाम को रख देंगे, ये वाला। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट आपको मिल गए। अब इन दोनों पॉइंटों को हम आगे की तरफ बढ़ा देते हैं। इस तरह से। अब इसके बाद अब हम इस वाली टेबल को रखेंगे। यहां पर x1 है, y4 है, x ये रहा 1 और y यहां पर 4 है। तो हम यहां से धीरे 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 इसको ऊपर की तरफ उठाएंगे और y यहां पर उठाएंगे। तो ये इसको इस पॉइंट पर कट करता है यहां पर, तो इसका नाम दे देंगे हम 1,4। नेक्स्ट 2,3, तो 2 हमारा x है और 3 हमारा y है, वो यही पॉइंट है जो बना हुआ है। तो इसको भी हम 2,3 यहां पर नाम दे देंगे। तो आपने देखा ये दोनों पॉइंट भी पहले वाली एक्सिस पे यानी कि लाइन पर पड़े हैं। सेम दोनों की एक ही लाइन है, एक ही रेखा है, क्योंकि इक्वेशन सेम है, इसीलिए इन दोनों की लाइनें भी एक दूसरे के जगह पर है, एक दूसरे के साथ है। तो ये संपाती रेखाएं हैं और इनको कोइंसिडेंट रेखाएं बोलते हैं। ठीक है, इस तरह से। तो बस यही इनका सॉल्यूशन है, और बस इतना ही हमसे पूछा था। अब करते हैं क्वेश्चन सेकंड। क्वेश्चन सेकंड को पहले हम बोर्ड पर यहां पर नोट कर लेते हैं, और क्वेश्चन सेकंड है आपका x माइनस वाई इज इक्वल टू 8। नेक्स्ट है 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 16। अब इसको हम इनकी वैल्यूज निकालेंगे कंपैरिजन करके a1 a2 b1 b2 एंड c1 c2 करके। तो यहां से इनकी वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं कि a1 इज इक्वल टू 1 आएगा, इसकी मल्टीप्लाई में यहां पे 1 है, a1 के बाद a2 ये रहा यहां पर a2 इज इक्वल टू 3, b1 इज इक्वल टू माइनस के 1 एंड b2 इज इक्वल टू माइनस के 3। यहां पर साइन इन नंबर के साथ में आएगा, डिजिट के अंक के साथ में आएगा। इसके बाद c1 इज इक्वल टू 8 एंड c2 इज इक्वल टू 16। अब इनका रेशो बना लेते हैं, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू 1/3, b1 अपॉन
B2 इज इक्वल टू 1/3, ये माइनस माइनस से माइनस कट जाएगा। नेक्स्ट C1 अपॉन C2 इज इक्वल टू 8/16, इसको इससे काटेंगे तो 1/2 आएगा। तो आप देखेंगे अब इनका रेशो करके, यानी कि इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी मैच करती है। तो A1 अपॉन A2 दोनों इक्वल है, ये भी 1/3 है और ये भी 1/3 है, तो इज इक्वल टू B1 अपॉन B2, बट ये 1/2 है, ये इसके इक्वल नहीं है, तो डज नॉट इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। ठीक है, इस तरह से इसको हम आगे की तरफ भी लिख देंगे कि 1/3 इज इक्वल टू 1/3 डज नॉट इज इक्वल टू 1/2। अब इनमें से कौन सी कंडीशन यहां पर मैच होती है? दोनों इक्वल हैं, ये रही दोनों इक्वल। डज नॉट इज इक्वल टू है तो ये पैरेलल है तो वो इनकंसिस्टेंट है। तो ये दोनों इक्वेशंस कैसी हो गई? इनकंसिस्टेंट, मतलब असंगत हो गई। और असंगत होने पर, इनकंसिस्टेंट होने पर हमें ग्राफ नहीं बनाना पड़ेगा, क्योंकि उस क्वेश्चन में बोला गया है कि इफ these equations are consistent find the solution graphically। तो इसीलिए अब इसका हम ग्राफ नहीं बनाएंगे। ठीक है, अब यहां पर इसका रिजल्ट में लिख देंगे कि above given equations are inconsistent बस। और हिंदी में हमारे लिखेंगे कि उपरोक्त दिए गए समीकरण असंगत हैं। खत्म। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड वाले क्वेश्चन को हम पहले यहां पर नोट करेंगे। 2x प्लस y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब ये इज इक्वल टू 0 में आ गया। 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अभी हमने जो पिछले वाला क्वेश्चन किया था उसमें इज इक्वल टू रखना भूल गए थे, लेकिन आपने उसको इज इक्वल टू 0 कर लेना है। इसको लिखेंगे आप -8 इज इक्वल टू 0 और इसको लिखेंगे -16 इज इक्वल टू 0। माइनस से माइनस कट जाएगा, C1 अपॉन C2 में आएगा वही जो पिछले क्वेश्चन में आया था, सेम वही आएगा। आइए से करते हैं क्वेश्चन को। यहां से पहले हम A1 अपॉन A2 यानी कि A1 इज इक्वल टू 2 आएगा, ये हमारा A1 है और ये हमारा A2 है। A1 A2 इज इक्वल टू 4, ये हमारा B1 और B2 है, तो B1 इज इक्वल टू 1 एंड B2 इज इक्वल टू -2। नेक्स्ट C1 इज इक्वल टू -6 एंड C2 इज इक्वल टू -4। अब इनका रेशो बनाएंगे। A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू 2/4, इसको इससे कैंसिल करेंगे तो आएगा 1/2। तो यहां पर लिखेंगे A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू 1/2 इस तरह से। उसके बाद नेक्स्ट B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू 1/-2। नेक्स्ट C1 अपॉन C2 इज इक्वल टू -6/-4। माइनस से माइनस कैंसिल आउट और 2 से दोनों 2 3 जा, तो C1 अपॉन C2 तो 3/2। तो अब आप चेक करेंगे यहां पर कंडीशन यानी कि ये रेशो कि A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 C1 अपॉन C2। तो A1 अपॉन A2 की वैल्यू है 1/2, B1 अपॉन B2 की वैल्यू है 1/-2, तो ये डज नॉट इज इक्वल टू हो जाएंगे। इसके बाद C1 अपॉन C2 है 3/2, ये भी इक्वल नहीं है, तो ये भी आपका डज नॉट इज इक्वल टू हो जाएंगे। लेकिन ये वाली कंडीशन तो आपको यहां पर बताई ही नहीं गई है, तो इसीलिए ये कंडीशन होती भी नहीं। तो आप एक काम करेंगे, इन तीनों में से मिलती जुलती कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे। जैसे A1 और A1 अपॉन A2 B1 B2 इज इक्वल है यहां पर भी और यहां पर भी, लेकिन यहां पर हमें ये वाली चीज दिख रही है डज नॉट इज इक्वल टू, ये यहां पर, उससे आगे का कोई मतलब नहीं है, तो इसीलिए हम ये वाला पोर्शन यहां से सिलेक्ट कर लेंगे और इसी से ही फाइनल डिसीजन निकालेंगे। तो ये कंडीशन बताती है कि दोनों इक्वेशन कंसिस्टेंट है, मतलब संगत है। तो आप यहां पर लिख देंगे कि above given these equations are consistent
यानी कि ये संगत है। आप लिखेंगे कि उपरोक्त दी गई समीकरणें संगत हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट समीकरण 1 से 2x प्लस वाई माइनस 6 इजिकल टू 0, हमें y की वैल्यू चाहिए तो y यहीं पर रखेंगे इजिकल टू -6 और 2x को इजिकल टू के राइट साइड में शिफ्ट करा देंगे। तो यहां से आपका -6, ये माइनस का है तो इधर ये प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस का 2x है तो इधर आकर के माइनस का 2x हो जाएगा। ये आपकी y की वैल्यू आ जाएगी। यहां से आप एक टेबल को क्रिएट करेंगे। इसी के नीचे आप यहां पर टेबल बनाएंगे। यहां पर आपका x आएगा, यहां पर y आएगा। अब आप x की वैल्यू यहां पर पुट करेंगे तो आपको y मिलता रहेगा। 2 पॉइंट तक आप वैल्यूज निकालेंगे। अगर आप यहां पर x1 पुट करते हैं तो आपको y 4 मिल जाएगा, क्योंकि 6 माइनस 2 1 जा 2, तो 6 में से 2 गए, 4 बचेंगे। उसके बाद अगर आप यहां पर 2 पुट करते हैं तो आपको भी यहां पर 2 ही मिलेगा। ठीक है, तो आप यहां पर वैल्यू पुट करके देखो, आपको ये वैल्यूज मिल जाएंगी। नेक्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, यहां पर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, हिंदी में लिखेंगे समीकरण 2 से। नेक्स्ट, 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब आप इसका सॉल्यूशन करेंगे, यहां से 2y निकाल लेंगे। ये 2y आपका माइनस का है, तो आप इस 2y को ही शिफ्ट कर दो ताकि आपको बाकी 2 नंबर शिफ्ट करने की जरूरत ना पड़े। अगर आप इस 2y को इज इक्वल टू के राइट हैंड साइड में लेके जाते हैं तो ये प्लस का हो जाएगा और बाकी दूसरी साइड में सब कुछ बच जाएगा। तो ये प्लस का हो जाएगा, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 2y इज इक्वल टू 4x माइनस 2। तो आप देखेंगे मैंने यहां से इसका साइन चेंज कर दिया, ये माइनस का था तो प्लस का हो गया, बाकी अपनी जगह पर है। यहां से y निकाल लेंगे तो यहां से आप 4 कॉमन ले लेंगे, 4 कॉमन लेंगे और लिखेंगे x माइनस 1 डिवाइडेड बाय, और ये वाला 2 इसके यहां पर डिवाइड में आ जाएगा। इस 2 से 2 काटेंगे, ये 2 काटेंगे तो y इज इक्वल टू 2x माइनस 1 इस तरह से लिख लेंगे। तो ये आपकी y की वैल्यू आ गई। अब आप इसके लिए एक टेबल क्रिएट करेंगे। इसके लिए आप एक टेबल बनाएंगे। टेबल आप इसी के नीचे बना लें, यहां पर जगह है, आपको दिख भी जाएगा, नीचे की तरफ जगह है। अब इसमें आप x और y की वैल्यू पुट करेंगे। ये x है, ये y है, और यहां से अब देखिएगा आप, अगर आप यहां से x की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो 1 माइनस 1 0, और 0 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो मिलेगी 0। ठीक है, तो देखिएगा मैं यहां पे सोल्व कर रहा हूं इसको। y इज इक्वल टू, पहले लिखेंगे यहां पर कि इफ x इज इक्वल टू 1 देन y इज इक्वल टू 2 1 माइनस 1, y इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 0, y इज इक्वल टू 0। तो आपने x की वैल्यू 1 रखी, आपको y 0 मिल गया। ठीक है, अगर आप यहां पे x की वैल्यू 2 पुट करते हैं, देखिएगा यहां पे मैं सोल्व कर रहा हूं कि इफ x इज इक्वल टू 2 तो y इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 माइनस 1, y इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 1, y इज इक्वल टू 2। तो यहां पर y आपको 2 मिल जाता है। अगर हम x की वैल्यू 2 पुट करते हैं तो आपको यहां से y की वैल्यू भी 2 ही मिलेगी। ठीक है, तो ये बन गई टेबल, दोनों टेबल बन गई। अब ग्राफ ड्रॉ करते हैं। हमने यहां पर ग्राफ ड्रॉ कर लिया है, ठीक है, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था। अब यहां पर वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट से। x 1 है, y 4 है, तो x 1 ये रहा और y 4 वो रहा। तो यहां से x एक्सिस से y एक्सिस के पैरेलल हम ऊपर की तरफ चलेंगे और y एक्सिस से हम x एक्सिस के पैरेलल चलेंगे, मतलब समानांतर चलेंगे। जिस पॉइंट पर ये कट करेगा उस पॉइंट का वही नाम हो जाएगा, मतलब 1,4। तो हम इसका नाम देंगे 1,4। नेक्स्ट 2,2, तो 2x पर ये रहा और y पर यहां पर। इसका कटिंग पॉइंट यानी कि इंटरसेक्टिंग पॉइंट का नाम हम देंगे 2,2।
इस तरह से हमें 2 पॉइंट मिल गए और अब हम इन्हें आगे की तरफ बढ़ा देंगे, इन दोनों को ज्वाइन कराएंगे। इस तरह से। नेक्स्ट 1,0, x पे 1 और y पे 0। अगर x पे 1 है और y पर 0 है तो इसका यही पॉइंट हो जाएगा x वाला पॉइंट, क्योंकि 0 पे कहीं आगे की तरफ चलेंगे वहीं के वहीं रहेंगे, ऊपर की तरफ जा ही नहीं रहे, तो ये हो जाएगा आपका 1,0, 1,0। यहां पर कोई शिफ्टिंग नहीं है। उसके बाद 2,2, तो 2,2 ये रहा आपका, ये भी 2 और ये भी 2, तो इसके लिए ये पॉइंट हो जाएगा। तो अगेन इसका नाम देंगे हम 2,2 और इन दोनों पॉइंट को हम आगे की तरफ बढ़ा देंगे, इन दोनों को मिला देंगे इस तरह से। ये आपके इंटरसेक्टिंग रेखाएं बन गई, यानी कि प्रतिच्छेदी रेखाएं। अब इस वाली रेखा का नाम है ये वाला 2x + y - 6, इस वाली रेखा का नाम है। तो आप अपनी कॉपी में इस वाली रेखा का नाम यहां पर दे देंगे 2x + y - 6 और इस वाली रेखा का नाम, लाइन का नाम आप देंगे 4x - 2y - 4। यहां पर दे देंगे 4x - 2y - 4 = 0, इस तरह से। तो इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट कौन सा है? 2,2। तो आप लिखेंगे कि these lines are intersecting at a point 2,2। और हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे कि ये रेखाएं एक दूसरे को बिंदु 2,2 पर काटते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। ये वाला क्वेश्चन भी बिल्कुल बाकी 3 क्वेश्चन की तरह होगा, तो आप अपने हैंड से ट्राई करने की कोशिश करना, ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। एक रेक्टेंगुलर यानी कि आयताकार बाग है जिसका पेरीमीटर जो है वो हाफ है। हाफ कितना दे रखा है? क्वेश्चन में 36 मीटर दे रखा है। उसके बाद कहता है whose length is 4 मीटर more its width, यानी कि उसकी विड्थ से 4 मीटर लेंथ ज्यादा है। यानी कि चौड़ाई अगर x है तो उसकी जो लेंथ है वो x से 4 मीटर ज्यादा है, ठीक है। तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। और उसमें कहता है कि फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन, तो हमें गार्डन का डायमेंशन बताना है। नेक्स्ट करते हैं इस क्वेश्चन को सोल्व। तो अगर हमें इसका ना तो विड्थ पता है और ना ही लेंथ पता है तो हम उसे लेट कर लेंगे, मान लेंगे। लिखेंगे कि लेट द लेंथ ऑफ गार्डन ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। चलिए गार्डन है जो है वो रेक्टेंगल ही है, तो गार्डन = x मीटर। नेक्स्ट उसके बाद लिखेंगे कि लेट द width of garden = y मीटर, ठीक है। चलिए हमने दोनों मान लिया, यानी कि लेंथ हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे कि माना आयताकार बाग की लंबाई x मीटर है, माना आयताकार बाग की चौड़ाई y मीटर है। अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो अब इसका पेरीमीटर चेक करेंगे कि सबसे पहले लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ गार्डन। तो गार्डन का पेरीमीटर रेक्टेंगुलर है, आयताकार है, तो इसका गार्डन का पेरीमीटर कितना हो जाएगा? 2 × x + y। तो ये हो गया इसका पूरा पेरीमीटर, कंप्लीट पेरीमीटर। लेकिन हमें पेरीमीटर कितना दिया हुआ है? हाफ दिया हुआ है, यानी कि आधा दिया हुआ है, और वो है 36। तो हम इस पेरीमीटर का आधा कर देंगे, ठीक है। हमने इसका आधा कर दिया और आधा करके कितना दे रखा? हो गया ये आधा, तो ये है कितना? ये है 36। तो हमने 2 से 2 को डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास बचेगा x + y = 36। तो ये हो गई आपकी इक्वेशन 1 फर्स्ट, ठीक है। तो x + y = 36। नेक्स्ट
वो कहता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहां पर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ATQ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हिंदी मीडियम में लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार। इसके बाद लिख देंगे आप यहां पर कि आपकी जो लेंथ है वो हमने x मानी है और विड्थ हमने y मानी है। तो यहां पर लिख देंगे ये हमारी लेंथ है और ये हमारी विड्थ है। विड्थ जो है वो 4 मीटर कम है, यानी कि लंबाई जो है वो गार्डन की 4 मीटर चौड़ाई से ज्यादा है। तो ये 4 मीटर ज्यादा है और ये 4 मीटर कम है, तो इसको हम यहां पर 4 मीटर ज्यादा कर देंगे। ये क्वेश्चन के अनुसार 4 मीटर ज्यादा है, लेकिन ये क्वेश्चन के अनुसार 4 मीटर ज्यादा नहीं है। तो इन दोनों को इक्वल करने के लिए हमने यहां पर 4 से प्लस कर दिया और ये हो गया आपका x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो ये इक्वेशन बन गई आपकी सेकंड। अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड इन दोनों को सॉल्व करेंगे, लिखेंगे कि इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड, इस तरह से दोनों को प्लस कर देंगे और लिखेंगे यहां पर x प्लस वाई इज इक्वल टू 36 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो ये हमारा हाफ पैरामीटर था जो दोनों को प्लस करके आया। यहां पर भी इन दोनों को सोल्व करेंगे और प्लस करने पर साइन चेंज नहीं होते हैं, तो आप यहां पर इनको इस तरह से कैंसिल आउट कर देंगे और ये दो बचे आपके 2x इज इक्वल टू 36 और 4 40 और x की वैल्यू आप यहां पर लिखेंगे 40 डिवाइडेड बाय 2, इससे से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 20 मीटर। तो x की वैल्यू आपकी 20 मीटर आ गई और x क्या मानी हुई थी हमने, लेंथ मानी हुई थी। अब बची चौड़ाई की बात, यानी कि विड्थ की बात। तो आप यहां पर क्या करेंगे कि x इज इक्वल टू 20 मीटर, पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट। तो आप इसको फर्स्ट में पुट करेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 36, x की वैल्यू कितनी आ रखी है 20, तो यहां पर 20 प्लस वाई इज इक्वल टू 36, y इज इक्वल टू 36 और ये 20 उधर चला जाएगा माइनस का, तो y इज इक्वल टू आपका 16 मीटर आ जाएगा। तो ये आ गई आपके 16 मीटर। आप इसके नीचे रिजल्ट में लिख देंगे कि लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 20 मीटर और यहां पर लिखेंगे कि width of rectangular garden is equal to y is equal to 16 मीटर। इस तरह से आपका क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे पूछा गया है गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो एक लीनियर इक्वेशन दी गई है, एक रैखिक समीकरण दी गई है। राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, और हमें बाकी यानी कि दूसरे रैखिक इक्वेशन लिखनी है, लीनियर इक्वेशंस लिखनी है इन टू वेरिएबल्स सच दैट द ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर सो फॉर्म्ड इज इंटरसेक्टिंग पैरेलल एंड कोइंसिडेंट लाइंस। कि वो जो हम बाकी हमें लिखनी है लीनियर इक्वेशंस, वो या तो इंटरसेक्टिंग होनी चाहिए या पैरेलल होनी चाहिए या फिर कोइंसिडेंट होनी चाहिए। मतलब या तो प्रतिच्छेदी रेखाएं हो या समांतर रेखाएं हो या फिर वो समपाती रेखाएं होनी चाहिए। तो आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। जो हमें गिवन है पहले वो यहां पर लिख लेंगे सॉल्यूशन 6। गिवन है हमें 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब हमें अगर इंटरसेक्टिंग दूसरी लाइन लिखनी है, अगर हम चाहते हैं कि वो इंटरसेक्टिंग बने, तो इंटरसेक्टिंग के लिए यहां पर देखेंगे आप कि कौन सी कंडीशन आपके लिए होती है, ये थर्ड वाली, कि यहां पर a1 अपॉन a2 डज नॉट इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 होना चाहिए। बाकी c1 और c2 से कोई लेना देना नहीं है। तो आइए यहां पर चेक करते हैं, ये डज नॉट इज इक्वल टू होना चाहिए। तो आप लिखेंगे कि अनदर लीनियर इक्वेशन, यहां पर लिखेंगे अनदर लीनियर इक्वेशन फॉर इंटरसेक्टिंग लाइन। तो आप क्या कर सकते हैं, इसको
a1 अपॉन a2 और डज नॉट इज इक्वल टू b1 अपॉन b2। अगर ये आपका 2x दिया हुआ है तो यहां पर आप 3x लिख सकते हैं, और अगर आपका यहां पर 3y दिया गया है तो आप यहां पर प्लस 4y कर सकते हैं, माइनस 8 भी कर सकते हैं, माइनस 10 भी कर सकते हैं, माइनस ना भी कुछ कर सकते हैं, 0 रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इनसे मैटर करता है क्योंकि इनसे हमारा a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 बनता है। a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 ये वाला हमारा रेशो आना चाहिए डज नॉट इज इक्वल टू का। अब आप अगर चेक करेंगे तो आपका यहाँ पर a1 अपॉन a2 कितना आ रहा है, a1 2 है, a2 3 है। उसके बाद b1 अपॉन b2 कितना आ रहा है, b1 है आपका 3 और b2 है आपका 4, तो दोनों डज नॉट इज इक्वल टू है, यानी कि दोनों इक्वल नहीं है, तो इसीलिए आपकी इंटरसेक्टिंग दूसरी लाइन ये हो जाएगी। बस इतना आप यहां पर लिख देंगे। अब इसके बाद लिखना चाहे कि क्यों, तो लिखेंगे बिकॉज a1 upon a2 does not is equal to b1 upon b2 means 2 upon 3 does not is equal to 3 upon 4, इसीलिए इसका आंसर है। अब बाकी उसके बाद लिखेंगे, आपने इंटरसेक्टिंग लिख दिया, अब पैरेलल, और पैरेलल के लिए कंडीशन क्या है, ये वाली a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 और does not is equal to c1 upon c2। तो आइए यहां पर लिखेंगे हम कि लीनियर इक्वेशन फॉर पैरेलल लाइन, लीनियर इक्वेशन फॉर पैरेलल लाइन, और हमें दूसरी इक्वेशन इसके साथ में लिखनी है। अब आप देखिएगा हमें क्या दिया हुआ है, यहां पर हमें दिया हुआ है 2x प्लस 3y, और हमें ये दोनों इक्वल करनी है, ये दोनों रेशो इक्वल बनाने हैं, ये वाले दोनों रेशो इक्वल बनाने हैं, ठीक है, और वो डज नॉट इज इक्वल टू बनाना है। तो क्या करेंगे, यहां पर आपका 2 है तो इसका डबल लिख दो 4x, यहां पर आपका 3 है तो इसका डबल लिख दो प्लस लगा के 3 2 यानी कि 6y, और वो डज नॉट इज इक्वल टू करना है हमें c1 अपॉन c2, ये इक्वल नहीं होना चाहिए, तो यहां पर अगर -8 है तो आप यहां पर प्लस के 9 कर दो इज इक्वल टू 0, खेल खत्म। तो ये बन गई आपकी पैरेलल लाइन। अब इसका रीजन भी लिख सकते हैं, बिकॉज a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 does not is equal to c1 upon c2। अब आप यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू इंप्लाइज करके लिख देंगे कि a1 कितना है आपका, a1 है आपका 2 upon 4 is equal to 3 upon 6, 3 upon 6 does not is equal to -8 upon 9, -8 upon 9। यहां से आप इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे तो 1 upon 2 is equal to 1 upon 2 does not is equal to -8 upon 9, खत्म। नेक्स्ट, अब हमें लिखना है कोइंसिडेंट लाइन, और कोइंसिडेंट के लिए हमारी ये कंडीशन होनी चाहिए, मतलब तीनों रेशो इक्वल आने चाहिए। तो अब आप यहां से इसके लिए लिख देंगे कि लीनियर इक्वेशन फॉर कोइंसिडेंट लाइन, यानी कि समपाती रेखाएं, कोइंसिडेंट लाइन। तो क्या लिखेंगे यहां पे, इन सबका डबल कर देंगे, क्योंकि दोनों रेशो इक्वल है, तीनों रेशो इक्वल है तो इसका डबल कर देंगे। 2x है तो यहां पर हम 4x कर देंगे, 4x प्लस 6y और -16 इज इक्वल टू 0। अब अगर आप इनका रेशो निकालेंगे तो आपको इक्वल ही मिलेगा। देखिएगा यहां पे लिख देंगे बिकॉज a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2। तो अब इसका इंप्लाइज करके लिख देंगे, यहां पर a1 upon a2 कितना है, यहां पे 2 है तो यहां पर 4, तो यानी कि 2 upon 4 is equal to 3 upon 6 is equal to -8 upon -16 यहां पर। अब इनको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो इसको इससे काटेंगे, इसको यहां से और इसको यहां से माइनस से माइनस, तो यह आ जाएगा 1 upon 2 is equal to 1 upon 2 is equal to 1 upon 2, इसीलिए ठीक है। ये हो गई आपकी अनदर इक्वेशन, अनदर लीनियर इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 7 लास्ट, क्वेश्चन नंबर 7 में आपको दो इक्वेशन दी गई हैं और उन दो इक्वेशन से वो पूछ रहा है आपसे कि इनका ग्राफ बनाइए, और इन दो इक्वेशन से बनने वाली दो रेखाएं और एक्स एक्सिस, इन तीनों से मिलाकर के जो ट्रायंगल बनेगा उस ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स
वर्टिसेस यानी कि शीर्ष को बताइए और इनका ग्राफ बनाइए। तो आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। पहले दिए गए इक्वेशन को हम यहाँ पर नोट कर लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे गिवन, जो हमें गिवन है हमें x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और दूसरा है 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड। अब लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट आप लिखेंगे हिंदी मीडियम वाले समीकरण 1 से। तो आप समीकरण 1 से लिखेंगे, यहां से y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो y की वैल्यू आ जाएगी हमारी x प्लस के 1, ये y इधर आ जाएगा और बाकी दोनों अपनी जगह पर रहेंगे। तो y उस साइड में जाकर के प्लस का हो जाएगा और ये हो जाएगा y इज इक्वल टू x प्लस के 1। यहां से इसकी आप टेबल बनाएंगे, टेबल जैसे आपने पिछले क्वेश्चंस में बनाई है बिल्कुल वैसे ही, यहाँ पर x यहाँ पर y। अगर x यहाँ पर हम 0 रखते हैं, यहाँ पर 0, तो y आ जाएगा आपका 1 और अगर x 1 रखते हैं तो y आएगा 2। ये बन गई टेबल। अब फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से, इसको सेकंड नाम देंगे, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड आप हिंदी मीडियम में लिखेंगे समीकरण 2 से। तो यहां से y की वैल्यू निकालेंगे 2y, तो 2y इज इक्वल टू यहीं पर रहेगा और बाकी दो इधर शिफ्ट हो जाएंगे 0 की तरफ। तो आ जाएगा 12 माइनस के 3x, 12 माइनस 3x और यहां से y की वैल्यू आ जाएगी 12 माइनस 3x डिवाइडेड बाय 2। ये आ गई। अब यहां पर बनाएंगे इसकी टेबल और टेबल बिल्कुल वही जैसे आपने ऊपर बनाई, यहां पर x और यहां पर वैल्यूज पुट करेंगे, आप यहां पर वैल्यूज पुट करेंगे ये वाली। तो अगर आप रखते हैं 0, x की वैल्यू रखते हैं अगर 0, तो आपको कितना मिलेगा, ये 0 हो जाएगा और 0 तो 12 माइनस 0 12 आता है और फिर यहां से 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 6। यहां पर आप 2 पुट करें तो x की वैल्यू अगर हम 2 पुट करते हैं तो हमें यहां से क्या मिलती है, y इज इक्वल टू 12 माइनस 3 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाय 2, y इज इक्वल टू 12 माइनस 6 डिवाइडेड बाय 2, y इज इक्वल टू 12 में से 6 गया 6 और डिवाइड करेंगे 2 से तो y इज इक्वल टू आएगा 3। तो यहां पर आपको मिलेगा 3। इस तरह से आप कैलकुलेशन करके आप ये वैल्यूज निकाल सकते हैं। अब बनाते हैं हम ग्राफ, और इसे कर देते हैं रफ। अब ये बन गया हमारी ग्राफ, जहां पर ये है आपकी x और ये है x डैश, y और ये है y डैश। तो ये ग्राफ के x एक्सिस और y एक्सिस है। अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे, तो आइए करते हैं वैल्यू पुट। आप देखेंगे ये 0 है, ये 1 है, x 0 है, यहाँ पर 0 है, ये वाला x 0 है और y पे 1 है। तो ये वाला आपका पॉइंट बन जाएगा, ये वाला, ये बन गया पॉइंट। इसका नाम हो जाएगा 0,1। इसके बाद है 1,2, x पे 1 y पे 2। तो इनको थोड़ा सा पैरेलल करके चलेंगे, पैरेलल लेकर चलेंगे दोनों को, यहां से x अक्ष के पैरेलल और यहां से y अक्ष के पैरेलल। तो इस पॉइंट पे आपको मिलेगा एक पॉइंट और इस पॉइंट का नाम होगा 1,2, ये वाला पॉइंट। इसके बाद ये वाला मिल गया तो इसको आप मिला करके आगे बढ़ा देंगे। इस तरह से ऐसे आप ज्वाइन कराएंगे, इस तरह से आप इसे मिलाएंगे यहां पर ऐसे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, अब नेक्स्ट पॉइंट मिलाते हैं, x पे 0 और y पे 6। तो x पे 0 है, y पे 6, ये यहां पर मिलेगा आपको पॉइंट, ये मिलेगा आपको यहाँ पे 0,6, इसका नाम होगा 0,6। उसके बाद है 2,3, तो x पे 2 है, y पे 3 है। तो यहां से थोड़ा सा आगे मिलाएंगे इस तरह से और इसको थोड़ा सा इस तरह से मिला देंगे तो ये पॉइंट मिल जाएगा आपको और ये मिलेगा आपको 2,3। अब इसको मिलाते हुए आगे बढ़ाएंगे, इन दोनों पॉइंट को मिलाएंगे इस तरह से, यहाँ पे ऐसे मिलाएंगे, मिला के इनको आप इस तरह से ड्रॉ कर देंगे। अब देखेंगे आप कि ये दो लाइनें बनी हैं, एक लाइन इस समीकरण की है, दूसरी लाइन इस समीकरण की है। इन दो लाइनों के अलावा तीसरा है x अक्ष, x एक्सिस ये वाला। इन तीनों से मिलकर बनने वाले ट्रायंगल को हम शेड करेंगे और उस ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस यानी कि तीनों शीर्ष के नाम लिखेंगे, उनके निर्देशांक लिखेंगे। तो अब इन तीनों को देखो हमने शेड करा, ये ट्रायंगल बनता है, ये वाला, ये इस तरह से, ठीक है। तो एक वर्टेक्स ये रहा, दूसरा वर्टेक्स ये रहा और तीसरा वर्टेक्स ये रहा, यानी कि तीन शीर्ष हैं। इनके कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो आप लिखेंगे देयर आर थ्री वर्टिसेस। और वो कौन कौन से हैं? वर्टिसेस ए इज इक्वल टू ए, हमने ए नाम दे दिया, बी और सी। तो ए कितना है आपका 2,3,
फिर उसके बाद बी कितना है, बी है आपका -1 0, -1 और 0, तो हाँ ये आपका -1 0 है, -1, 0, एंड सी इज इक्वल टू आएगा आपका 4, 0। तो ये आपके 3 वर्टिसेस हैं और इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 7 का ग्राफ ये आपका बन गया है। क्वेश्चन समाप्त।